मीरा तो सोने चांदी में रहने वाली राजा की बेटी है, राजा की बहू है। दोनों खानदान में कौन मिला? राजघराना। क्या कमी सोना चांदी की? पति अच्छा भोजराज, लेकिन सबसे नाता तोड़ा और चांदी की दीवार को तोड़ा। मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। मैया चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा। मीरा ने घर छोड़ दिया, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। कर में एक तारा, मीरा बाई कर में एक तारा। पग में घुंघरू गले में माला, भेष जुगनिया का धारा। पग में घुंघरू गले में माला, भेष जुगनिया का धारा। और नाचे गाए मीरा बाई कर में लेकर एक तारा। पग में घुंघरू गल में माला, भेष जुगनिया का धारा। राणा कुल की आन बान को, राणा कुल की आन बान को मीरा जी ने तोड़ दिया। राणा कुल की आन बान को मीरा जी ने तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। कहे कुलनाशी मीरा, लगे गले में फांसी रे। सास कहे कुलनाशी मीरा, लगे गले में फांसी है। समाज का कैसा अपमान सहा है। सास क्या कहती है? सास कहे कुलनाशी मीरा, लगे गले में फांसी रे। सास कहे कुलनाशी मीरा, लगे गले में फांसी रे। कैसे जीना होगा मेरा, जग करता है हांसी रे। कैसे जीना होगा मेरा, जग करता हांसी रे। मन के पिया की बनी जोगनिया, मन के पिया की बनी
जोगनिया तन के पिया को छोड़ दिया। मन के पिया की बन जोगनिया तन के पिया को छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। पिटारा राणा भेजा हार मौत के शूलों का। सांप पिटारा राणा भेजा हाथ मौत के शूलों का। एक बार राणा ने मीराबाई के पास सांप से भरा हुआ पिटारा भेजा था। मतलब बहुत सारे सांप का पिटारा। बोला कि इसके अंदर शालिग्राम जी हैं। बोला भगवान शालिग्राम जी हैं, तुम ये पूजा करना। और मीरा ने जब खोला तो वो सांप भर के भेजा, लेकिन मीरा के प्रेम के आगे वो सांप पुष्प की माला बन गए थे। सांप पिटारा राणा भेजा हार मौत के शूलों का। सांप पिटारा राणा भेजा हार मौत के शूलों का। हंस कर मीरा ने पहना और हार बन गया फूलों का। हंस कर मीरा ने पहना और हार बन गया फूलों का। प्रेम दीवानी मीरा देखो, प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह के बंधन तोड़ दिया। प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह के बंधन तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर तोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। इसलिए मीराबाई सबके पास थी, पर सबके पास रहकर भी सबसे दूर थी, क्योंकि वो भगवान के पास थी। क्योंकि उसके चित्त में कोई था ही नहीं, ना वो पद चाहती, ना प्रतिष्ठा, ना सोना, ना हीरा, ना बेटा, ना परिवार। वो केवल भगवान को चाहती। धन्य है मीरा की भक्ति। इसलिए मेरी माँ, आपके पास सब कुछ आया, पर भगवान नहीं पाए। आपने सब पा लिया। आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पा ली, आपने प्रधानमंत्री का पद पा लिया, खूब पैसा पा लिया, लेकिन आपने भगवान से प्रेम नहीं किया। तो ये कुर्सी, ये तो सब यहीं का है। मनमोहन जी चले गए, प्रधानमंत्री थे कि नहीं पहले? सारी कुर्सियां, सारा पद यहीं तक का है। यहां से आगे पद काम ना आएगा। बोलो हाँ। तुम यहां भले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने रहो, पर ईश्वर के पास खड़े होगे
तो सामान्य सबकी तरह लाइन में लगना होगा। वहां का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, वहां तो हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा कि तुमने इतने समय रहकर क्या क्या अच्छे किए, क्या क्या बुरा किया। बोलो हाँ। मैया हो गई बात। अच्छा फोन लगा रही हो किसको? प्रधानमंत्री जी को? नहीं? इसलिए एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता। आप बताओ मेरी मां, आप कब नाता जोड़ रही हो? मैया आप कब नाता जोड़ोगी भगवान से? सही, संसार से तो ज्यादा आपका अटैचमेंट है। संसार का प्यार कुछ ना देगा, कचरा है ये सब। क्यों मैया? जगत का प्यार आपको क्या देना है, क्या देगा? जगत के प्यार से कुछ ना मिलना। कुछ ऐसा प्रेम कर्म करो कि मेरे से जगत प्यार ना करे, मेरे से जगन्नाथ जी प्यार करें। आप हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यदि भगवान हमें प्यार ना करें तो आपके प्यार से हम पाएंगे क्या? जगत का प्यार हमें क्या देगा? है ना मेरी मां? जगत के प्यार से हमें पैसा मिल सकता है, वाह वाही मिल सकती है, नाम इज्जत शोहरत मिल सकती है, लेकिन इन सब से हमारा कोई भला नहीं है। क्योंकि हमारी भलाई तो जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक हमारा थोड़ी भला है। सही है गलत है? क्योंकि हम यहां के थोड़ी हैं, हम तो वहां के हैं। और यहां तक तो आपकी पहचान है, पर यहां से जब जाएंगे वहां, तब वहां आप लोगों की पहचान हमारे काम नहीं आएगी। वहां तो काम भगवान ही जो हमने किया होगा, अच्छा बुरा, वही हमें मिलना है। इसलिए मेरी मां, जगत में उलझ ना जाना। मैया आप किससे प्यार करती हो? मैया हैं भगवान से हैं करती हो? और बगल वाली मैया, आप मैया किससे करती हो? ये मैया बोलो मेरी मां, आप किससे प्यार करती हो? संसार से? बेटा है बेटी है, बेटा बेटी से प्यार नहीं करती हो? पोता पोती से प्यार नहीं? दिन भर लिए घूमती हो? बेटा बेटी पोता पोती को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार सबके लिए जरूरी, सबको प्यार। पर ये याद रखो कि इनका प्यार केवल संस्कार दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार तो होता ही है, लेकिन मुख्य भगवान को ना छोड़िएगा। ठीक है? अब देखो, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, बाद में भागवत जी की रचना महाभारत से की। महाभारत में कितने पात्र हैं, कितने लोग हैं। महाभारत में एक स्त्री है जिनका नाम है द्रौपदी, और द्रौपदी के पति हैं अर्जुन। ये अर्जुन और द्रौपदी, ये दोनों किसके भक्त हैं? जोर से, दोनों कृष्ण के भक्त हैं। द्रौपदी का तो नाम ही कृष्णा है। क्या नाम है? कृष्णा, अर्थात द्रौपदी कृष्ण की भक्त है। द्रौपदी, जब विवाह हो रहा था द्रौपदी का, तो द्रौपदी के विवाह में भगवान कृष्ण आए थे। द्रौपदी के विवाह में कौन आया? कृष्ण आए।
अर्जुन ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और यंत्र पर प्रहार किया। जैसे आप लोग कहते हैं मछली की आंख में, मछली की आंख नहीं लिखा महाभारत में कि यंत्र बांधा गया था, उसे भेदना था। तो अर्जुन ने उस पर बाण चलाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। द्रौपदी ने अर्जुन का वरण किया, माला पहनाया, और माला पहनाया तो द्रौपदी अर्जुन की हो गई पत्नी। लेकिन द्रौपदी जो कि यज्ञ से प्रकट हुई एक नारी है, यज्ञ से प्रकट हुई एक नारी पर समाज ने कितना अत्याचार किया। द्रौपदी से विवाह करना चाहता था दुर्योधन, द्रौपदी से विवाह करना चाहता था कर्ण, पर विवाह हुआ किसके साथ? अर्जुन के साथ। अच्छा, विवाह तो हो गया, लेकिन दुर्योधन के अंदर द्रौपदी को पाने की कामना जागती रही, जागी रही, मुझे इसे पाना है। द्रौपदी को पाने के लिए दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, जुआ का। पांडवों को जुआ में धृतराष्ट्र से बुलवाया कि आप बुलाइए। धृतराष्ट्र ने पांडवों को पत्र लिखा कि भैया आओ, यहां थोड़ा टाइम बिताओ, खेल खेलते हैं। पांडव आ गए, आए तो द्यूत क्रीड़ा रखी, बोले टाइम पास के लिए जुआ खेल लो। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी जुआ नहीं खेलते थे। जुआ खेलना जानते तो एकाध दाव तो जीतते ना। सारे दाव हार गए धर्मराज, सारे दाव हार गए। इसका मतलब इन्हें खेलने का अभ्यास नहीं था। और जब खेलने का अभ्यास नहीं था और नियम यह होता है कि जो खेलेगा जुआ वही पासे फेंकेगा, तो युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे तो युधिष्ठिर के पासे युधिष्ठिर ही फेंक रहे थे। पर सामने वाली पार्टी में खेल कौन रहा था? दुर्योधन। तो दुर्योधन को पासे फेंकना चाहिए, बोलो हाँ, पर पासे फेंक कौन रहा? शकुनी। तो यहां तो खेल का नियम ही गलत था, ये अधर्म था। पर चूंकि धर्मराज को लगा कि चलो दुर्योधन की खुशी इसमें है, तो चलो जैसे दादाजी पोते के साथ कबड्डी खेल लेते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, और दादाजी हार जाते हैं, पोता जीत जाता है, पोता बड़ा खुश होता, मैं जीत गया, मैंने दादाजी को हरा दिया। ये खेल केवल जो दादाजी खेलते हैं, जो पिताजी अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, वो केवल बच्चे की खुशी के लिए होता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? मैया, किसकी खुशी के लिए? बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा, तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगा कि चलो मेरा छोटा भाई दुर्योधन तो छोटा भाई है, छोटा भाई खुश हो रहा, चलो खेल। लेकिन धर्मराज को ये नहीं पता था कि ये जुआ टाइम पास के लिए खेला गया, पर वो सही में तब्दील हो गया। और दाव लगाते गए, सब हारते गए। धर्मराज ने अपने को भी दाव पर लगा दिया और धर्मराज युधिष्ठिर खुद को भी हार गए। खुद को क्या हुआ? जब खुद को हार गए तब कहा दुर्योधन ने, एक दाव और है, तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाओ, यदि ये जीत गए तो सब आपका, आखिरी एक दाव। धर्मराज को लगा चलो, जुआ तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अच्छा, जुआ ने ऐसा बात, कहते ना जुआ में कलयुग का वास होता है। जुआ में किसका वास? यदि आपने जुआ खेला है तो आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, और वो बुद्धि चाहे धर्मराज युधिष्ठिर की ही क्यों ना हो। जुआ खेला, कलयुग बैठा खोपड़ी पर, और बुद्धि कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि पर कलयुग सवार हुआ और इन्होंने ना चाह कर भी अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया। किसे? द्रौपदी को। अब द्रौपदी लग गई दाव पर, और वो दाव दुर्योधन जीत गया। अब तो हो गया खेला। अब बोला जाओ दुशासन, द्रौपदी को पकड़ के लाओ। दुशासन गया, द्रौपदी
बहुत सुंदर नारी थी। नारी द्रौपदी नहीं मुस्कुराती तो भी उनका चेहरा ऐसा लगता है मुस्कुरा रही है। द्रौपदी बहुत सुंदर थी। अच्छा, द्रौपदी गोरी नहीं थी। उनका नाम क्या है? कृष्णा। क्यों नाम है? क्योंकि वो सांवली है। द्रौपदी कैसी है? गोरी नहीं है। आजकल हर लड़की को गोरी होना है, लगा लगा के क्रीम, फेयर एंड लवली लगा लगा के। गोरी की जरूरत नहीं है। आजकल जब से हमारे देश में अंग्रेज आए और जब से भारत के लोगों ने गोरी गोरी अंग्रेजों को देखा, तब से इनके अंदर गोरी वाला भूत चढ़ गया। वरना भारत की स्त्री तो सदा से सांवली रही है। अंग्रेजों जैसा तो रंग हमारे भारत का नहीं रहा। हाँ, हमारे भारत की नारी सुंदर तो है, गोरी भी है, सुंदर भी है। अच्छा, सांवली है तो भी सुंदर है। हमारे भारत में जम्मू की तरफ की नारियों का रंग अलग है, महाराष्ट्र की तरफ की, दक्षिण की तरफ की नारी और पुरुष का रंग रूप। हमारा भारत बड़ा है ना, तो चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का पूरा गर्मी सर्दी का माहौल है, तो सब जगह की अपनी अपनी जलवायु है, तो जलवायु का प्रभाव है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए हमारे यहां सब तरह के लोग हैं, गोरे भी हैं और काले भी हैं और सांवले भी हैं। इसलिए हमारा भारत तो विविधताओं से भरा है। संस्कृति भी विविध है, भाषाएं भी विविध हैं, खान पान भी विविध है। बोलो हाँ। इसलिए ये भूत मत पाल लीजिएगा कि गोरी। द्रौपदी गोरी नहीं है, पर द्रौपदी सांवली है, पर इतनी सुंदर है कि उनके बारे में महाभारत में लिखा है, द्रौपदी जी के बारे में, कि द्रौपदी जी नहीं मुस्कुराती तो भी उनके चेहरा में एक मुस्कान छिपी रहती है। उनका चेहरा मुस्कुराने वाला सा है, मतलब बहुत सुंदर है। इसलिए कहते हैं कि आप भी थोड़ा मुस्कुराते रहा करिए। आप सुंदर कब लगेंगे? जब आप थोड़े स्माइल रखेंगे, हल्की सी मुस्कान। हंसिए मत ज्यादा, हा 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 नहीं, हल्की सी स्माइल, इतनी सी। मैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। थोड़ा स्माइल, थोड़ा और, ये ज्यादा है, थोड़ा और कम, कम भैया कम। आप सुंदर सबको होना है, पर आजकल लोग हंसना ही भूल गए, मुस्कुराना ही भूल गए। मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो? हंसने जा रही हो बाहर? अरे वहां हंस के आओगी, यहीं हंस लो मेरी माँ। टाटा। हमने हंसने का कहा, मैया बुराई मान गई। सुनो, थोड़ी सी स्माइल सबको रखनी चाहिए, प्रसन्न। हर परिस्थिति में क्या होना चाहिए? आप नहीं प्रसन्न हैं? अच्छा, शादी के बाद ना फिर आदमी का थोड़ा मुंह बन ही जाता है। क्यों? फिर कितना भी समझाओ, फिर वो हंसना, फिर वो बनावटी ही होता है। शादी के पहले हंस लो जितना हंसना है। मैया, आप नहीं हंस रही हो मेरी माँ, थोड़ा स्माइल, पूरा नहीं, ज्यादा नहीं। एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, और एक होता है ठहाका लगाना। तीनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? मुस्कुराना क्या है? इस मुद्रा को कहते हैं मुस्कुराना, और इसको कहते हैं हंसना। और
इसको कहते हैं ठहाका लगाना। ठीक है। तो द्रौपदी के बारे में लिखा है कि वो मुस्कुराती नहीं थी तो भी उनका चेहरा ऐसा लगता था कि ये मुस्कुरा रही है। मतलब द्रौपदी सांवली थी, पर इतनी सुंदर थी कि उन्हें पाने के लिए बहुत राजा आए थे, लेकिन वो धनुष पर डोरी ना चढ़ा पाए, लक्ष्य को भेद ना पाए, तो उनका विवाह किसी से ना होकर अर्जुन ने किया तो अर्जुन से हुआ। पर द्रौपदी को जब महाभारत में द्यूत क्रीड़ा में हार गए तो दुशासन चला द्रौपदी को लाने, चलो अब हम तुम्हारे स्वामी हो गए हैं, हमने तुम्हें जीत लिया है उसमें द्यूत क्रीड़ा में। तो द्रौपदी ने पूछा कि दुशासन ये बताओ कि महाराज पहले खुद को हारे हैं कि पहले मुझे हारे हैं? पहले किसे हारे हैं? धर्मराज पहले किसे हारे? पहले दांव पर किसे लगाया, स्वयं को कि द्रौपदी को? पहले खुद हारे हैं, खुद को दांव पर लगाया। तो द्रौपदी ने कहा कि जो खुद को हार चुका हो तो मैं हारे की पत्नी तो नहीं हूं। तो जो खुद दांव पर लगा चुका, जो खुद दास बन गया, तो अब उसे क्या अधिकार था कि वो मुझे दांव पे लगाता? इसलिए मैं दांव पे नहीं लगी, इसलिए तुम दूर हो जाओ दुशासन, यहां से जाओ। दुशासन नहीं माना। द्रौपदी बोली कि अभी मेरा ऋतुकाल चल रहा है। ऋतुकाल मतलब मासिक धर्म। उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था। द्रौपदी बोली कि अभी मैंने अपने बाल धुले नहीं, केस धुले नहीं, मेरे बाल खुले हुए हैं और मैं बड़े घर की बहू हूं। ऐसी हालत में मैं जाने के योग्य नहीं हूं। इस समय मुझे अलग रहने दो, मुझे ना ले जाओ। दुशासन बोला नहीं चलो। एक ना सुना, इतना दुष्ट। द्रौपदी ने मना किया तो द्रौपदी के बाल पकड़ लिए। सोचिए ये देवर है, दुशासन रिश्ते में क्या लगा? देवर। और भाभी के बाल पकड़ लिया, नहीं आई तो घसीट कर लाया, सभा में ले गया। नारी का अपमान होता रहा। द्रौपदी हर सभासद से सवाल करती रही कि बताओ युधिष्ठिर पहले स्वयं को हारे हैं, फिर मुझे हारे हैं, तो बताओ मैं कैसे दांव पे लगी, मैं कैसे हारी? मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय दीजिए महाराज। पर द्रौपदी के साथ अन्याय होता रहा, कोई ना बोला। एक पक्ष में चिल्लाती रही द्रौपदी, कोई ना बचाया। द्रौपदी अर्जुन को आवाज लगाती हैं, अर्जुन तुम तो मेरे स्वामी हो, तुमने मेरा वरण किया है, तुम गांडीवधारी हो, तुम बलवान हो, तुम अपने पत्नी की रक्षा करो। पर अर्जुन भी हार चुके थे, दासत्व स्वीकार कर लिया था उसका दुर्योधन का। हारा हुआ जीते हुए का दास। अब सबको बुलाती रही, पर कोई ना आया। द्रौपदी ने सबको आवाज लगाई, सबको बुलाया। जब द्रौपदी ने किसी को अपनी ओर आते ना देखा, तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। याद रखिएगा, द्रौपदी से ज्यादा सुंदर आप नहीं हैं, द्रौपदी से ज्यादा बलवान आपके पति नहीं हैं? द्रौपदी के पति बलवान हैं, अर्जुन। आपके पति इतने अर्जुन जैसे तो नहीं हैं। द्रौपदी के पास सब कुछ है। पितामह भीष्म, जिनके इच्छा मृत्यु का वरदान है, जिन्हें कोई मार नहीं सकता, वो बैठे हैं, उन्हें पुकार रही, आप तो बचाओ पितामह। आपके पितामह तो इतने पावरफुल नहीं हैं। द्रौपदी के तो सब लोग पावरफुल थे, पितामह पावरफुल, पति पावरफुल, पिता पावरफुल, लेकिन साड़ी उतरती रही और किसी का पावर काम नहीं आया। किसका पावर काम आया? जब द्रौपदी ने हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन,
हे गोविंद, जब भगवान को पुकारा तब द्रौपदी की लाज बचाने दुशासन जब लाया तो कह दिया दुर्योधन ने कि कपड़े उतार दो। देखो दुर्योधन कितना दुष्ट था कि द्रौपदी से विवाह करना चाहता था पर विवाह हुआ नहीं। तो जब विवाह नहीं हुआ तो क्या करें? बोले समाज के सामने इसे निर्वस्त्र करें, इसकी इज्जत लूटें, क्योंकि ये मेरी तो हुई नहीं, तो अब इसकी इज्जत रहनी नहीं चाहिए। तो दुष्ट दुर्योधन द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा है कि तू बहुत सुंदर है ना, हम देखेंगे तेरे एक एक अंग को। अब जब साड़ी उतरने लगी तब द्रौपदी ने पुकारा, है ना। इसलिए तो कहता हूं मेरी मां, हाँ विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता तूने अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, और बन को गए रघुवीर, विधाता तूने अजब लिखी तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है? द्रौपदी की तकदीर में ये था साड़ी का उतरना, अपमानित होना। विधाता अजब लिखी तकदीर, 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 विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का और बन को गए रघुवीर। क्या जाने कोई कल क्या हो जाए। विधाता जब लिखी तकदीर, विधाता जब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। जय हो। हरिश्चंद्र था दानी दाता, हरिश्चंद्र था दानी दाता, खाली हाथ न कोई जाता, खाली हाथ न कोई जाता। हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा थे पर क्या पता था कि तकदीर में क्या लिखा है। हरिश्चंद्र था दानी दाता, हरिश्चंद्र था दानी दाता, खाली हाथ न कोई जाता, खाली हाथ न कोई जाता। किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया। बन गए आज फकीर,
लिखी तकदीर विधाता जब लिखी तकदीर। हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा थे, लेकिन जब उनका बेटा की मृत्यु हुई रोहित की, तब कफन उड़ाने के लिए भी पैसा नहीं था कि कफन खरीद के लाएं। शमशान में जलाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था, पुत्र को चिता पर जलाने के लिए टैक्स देने के लिए पैसा जो भी लगता रहा हो, रुपए 50 पैसा, वो भी नहीं था। वो जबकि इतने बड़े राजा समय कब कहां लाकर खड़ा करते। भरन जब श्रावण पहुँचे, नीर भरन जब श्रावण पहुँचे। श्रवण कुमार पहुँचे, बूढ़े बाप को प्यास लगी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा करा रहे थे पूरे धाम की, चारों धाम की, और यात्रा करा के वो अपने वापस घर की तरफ जा रहे थे। तो अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर पहले एक जंगल में श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। तो पिताजी बोले, बेटा पानी पिला दो। अच्छा पिताजी, पिता को वहीं रखा और पानी लेने गए, पर नीर भरन जब श्रावण पहुँचे, नीर भरन जब श्रावण पहुँचे। लागा तीर प्राण तब छूटे, लागा तीर प्राण तब छूटे। अंत समय में मात पिता को, 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 अंत समय में मात पिता को अरे पिला सके ना नीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता जब लिखी तकदीर विधाता जब लिखी तकदीर। आखिरी समय अपने बूढ़े बाप को पानी ना पिला सके। हमें प्यास लगी है, हम पानी पी सकेंगे कि नहीं, ये भी हम तय नहीं करते, ये भी तय करने वाला कोई है, और आप पता नहीं किस घमंड में जीते रहते हो। द्रौपदी 5 पतिन की नारी, द्रौपदी 5 पतिन की नारी। सुनो, द्रौपदी 5 पतिन की नारी, द्रौपदी 5 पतिन की नारी। सबने गर्दन नीचे डारी, सबने गर्दन नीचे डारी, सबने गर्दन झुका ली। भरी सभा में लाज उतारी, 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 भरी सभा में लाज उतारी। और कृष्ण बढ़ाए चीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर।